We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने जैसे कि कर्व ट्रेसिंग से रिलेटेड कार्टेशियन फॉर्म का वर्किंग रूल डिस्कस किया था। उसके बाद कुछ एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे, यानी कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं अगर हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट हमने अगर हमारी जो गिवन इक्वेशन है पोलर फॉर्म में है, यानी आर और थीटा वेरिएबल के अंडर है, तो उसका वर्किंग रूल हमने डिस्कस किया था, यानी किन किन कर्व को ट्रेस करने के लिए हमें किन किन पॉइंटों की रिक्वायरमेंट होती है। उसी से रिलेटेड आज हम पोलर कर्व यानी पोलर फॉर्म में अगर आपकी गिवन इक्वेशन है तो उसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है ट्रेस द कर्व आर इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा। ये आपकी इक्वेशन किस टाइप में है? पोलर फॉर्म में है। नेम कीजिए फर्स्ट, नेमिंग किया इस गिवन इक्वेशन को फर्स्ट। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था? आपके पास सिमेट्री था, यानी कोई भी जो गिवन इक्वेशन है उसकी सिमेट्री हम कैसे चेक करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास इसमें पॉइंट थे कि सिमेट्री चेक करने के लिए अगर हम थीटा को माइनस थीटा में चेंज करें या फिर थीटा को पाई बाई 2 माइनस थीटा में चेंज करें, या फिर उसके बाद नेक्स्ट था आर और थीटा दोनों को चेंज करें, तो इसके लिए आपके पास डिफरेंट पॉइंट थे जो हमने वर्किंग रूल में डिस्कस किए थे। सबसे इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट था आपके पास जो भी वेरिएबल है उसको हम किस में चेंज करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपके पास जैसे कि थीटा को माइनस थीटा में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट था कि अगर मैं आर और थीटा को माइनस आर और थीटा में चेंज करूं, जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने चेक किया इसमें कि थीटा को माइनस थीटा में चेंज कर देते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए कि जो गिवन इक्वेशन में कोई चेंज आएगा? नो, कोई चेंज नहीं आया। अगर मैं थीटा को यहाँ पर पाई माइनस थीटा में चेंज करूंगी तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस कोस थीटा। अगर मैं आर और थीटा दोनों को चेंज करती हूँ तो भी मेरी इक्वेशन में क्या आएगा? चेंज आएगा। यानी फर्स्ट कंडीशन है आपके पास कि अगर मैं थीटा को माइनस थीटा में चेंज करती हूँ तो मेरी इक्वेशन में नो चेंज, यानी आपकी इक्वेशन एज इट इज आएगी। तो जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है वो क्या है? सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन, और इनिशियल लाइन आपकी कौन सी होती है? एक्स एक्सिस, यानी जो गिवन कर्व है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्री है। सेकंड पॉइंट आपके पास होता था पोल और टेंजेंट। इसमें जैसे कि उस कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास क्या होता था? ओरिजिन, और इसमें आपके पास क्या आ गया? एज इट इज पोल एंड टेंजेंट। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि जैसे पुट आर इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a इंटू 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 0, 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 0, कोस थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा इक्वल टू पाई, यानी कर्व पासिंग थ्रू द पोल एंड थीटा इक्वल टू पाई टेंजेंट ऑफ द कर्व एट पोल, यानी जो कर्व है वह आपकी पोल से पास होगी और जो थीटा इक्वल टू पाई है वो आपके गिवन कर्व का क्या है? टेंजेंट। उसके बाद इसी में नेक्स्ट आपके पास आता था पॉइंट ऑन द कर्व, यानी जो आपका कर्व है उसके पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपके एक टेबल प्रिपेयर करेंगे, और जैसे हम टेबल प्रिपेयर करते थे तो जैसे हमने टेबल में पीछे भी कितने कितने का डिफरेंस दिखाया था, जैसे जर्नल में 30 डिग्री का। आपकी मर्जी है 30 डिग्री का डिफरेंस कर लो या 15 डिग्री का डिफरेंस कर लो या 20 डिग्री का, कितने का भी डिफरेंस करके आप अपने टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ टेबल तैयार किया अपना, तो मैंने डिफरेंस लिया 30 डिग्री का, यानी 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 120, 150, 180 और 210, फिर उसके बाद 240, यानी 30 के डिफरेंस पे हमने अपना टेबल ये प्रिपेयर किया। टेबल प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट आपके पास क्या पॉइंट था? रीजन, यानी आपको रीजन फाइंड आउट करना है। तो हम रीजन कैसे फाइंड आउट करते थे? जो हमारा कर्व है वो किन पॉइंटों के बिटवीन लाइज करेगा? रीजन कर्व एग्जिस्ट फॉर 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई, यानी जो आपने टेबल कवर किया है उसमें हमारी कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है 0 से 2 पाई तक, तो हमारा जो रीजन है वो 0 से 2 पाई तक कंप्लीट कवर होगा। तो जैसे कि जो हमने अप्रोक्सीमेट
अपनी वैल्यू डिफाइन की थी उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट जो हमारे कर्व की शेप बनेगी वो इस तरह से बनेगी। हमने जैसे अपना एक्स एक्सिस यानी थीटा और आर दोनों ड्राइव किए, तो जैसे थीटा इक्वल टू 0 हमारी इनिशियल लाइन है 30 डिग्री 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 90 डिग्री, फिर 120 150, थीटा इक्वल टू पाई, फिर 210 यानी 180 डिग्री, 240 डिग्री, थीटा इक्वल टू 270 डिग्री, 300 330 और थीटा इक्वल टू 0 यानी थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। तो जैसे टेबल में आपके पास था कि थीटा 0 पे वैल्यू क्या थी ए के बाद जैसे आपकी कुछ लेस है 1.73, फिर लेस है, फिर 90 पे आपकी वैल्यू थी या सॉरी 0 पे 2a थी और 90 पे आपकी a, और जो 180 पे वैल्यू आई थी वो आपकी थी 0। और फिर एज इट इज हमने सभी वैल्यू ट्रेस करो की और ये हमारा कंप्लीट हमारा फिगर बन गया। और ये जो हमारी शेप होती थी ऐसे, इसको हम बोलते थे कार्डियोड। और जो थीटा इक्वल टू पाई है वो आपके पास गिवन कर्व के लिए यहाँ पर क्या है टेंजेंट, और जो आपकी इनिशियल लाइन है यानी थीटा इक्वल टू 0 है वो हमारे लिए यहाँ पर क्या है सिमिट्री। ऐसे आपको कर्व जो है ट्रेस करना है उसके पॉइंट फाइंड आउट करके। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है r इक्वल टू 2a इंटू कोस थीटा। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हम सिमेट्री चेक करेंगे। सिमेट्री के लिए जैसे मैंने थीटा को माइनस थीटा में चेंज किया तो नो चेंज, r और थीटा को चेंज करती हूँ नेगेटिव में तो मेरी इक्वेशन में चेंज आएगा। अगर मैं थीटा को पाई माइनस थीटा पुट करती हूँ तो भी इक्वेशन में चेंज, अगर थीटा को पाई प्लस थीटा पुट करती हूँ तो भी यहाँ पर इक्वेशन में चेंज है। यानी हमें सिमेट्री वो लेनी है कि हमारी इक्वेशन एज इट इज रहे, उसमें कोई चेंज नहीं आए। तो इसमें थीटा को माइनस थीटा पुट करने से हमारी इक्वेशन सेम है, यानी जो हमारी गिवन कर्व है वो सिमेट्री है किसके अराउंड इनिशियल लाइन यानी एक्स एक्सिस के अराउंड। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट होता था पोल एंड टेंजेंट फाइंड आउट करना। तो पोल और टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते थे गिवन इक्वेशन में, यानी r इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 2a cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0 यानी थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, यानी जो कर्व है पासिस थ्रू द पोल से पास होगी एंड थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 इज द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट ए पोल, यानी पोल पर जो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 है वो आपके कर्व के लिए क्या है टेंजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास पॉइंट ऑन द कर्व। तो इसके लिए हम फिर टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि 0 पे हमारे पास वैल्यू आई 2a, 3a पे वैल्यू आई जैसे a√3 डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया, 60 पे वैल्यू आई a, 90 पे वैल्यू आई 0। अगर हम 120 पे डिफाइन करेंगे तो नेगेटिव आ रही है, 150 पे डिफाइन नेगेटिव, 180 पे डिफाइन कर रहे हैं नेगेटिव। तो 270 से 190 से ग्रेटर और 270 से लेस यानी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कोस कंप्लीटली क्या है नेगेटिव। तो उन पॉइंटों को हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव हमें पॉइंट नहीं लेने, यानी 270 पॉजिटिव रीजन में एक कर्व को ट्रेस करना, 270 पे 0, 300 पे a, 330 पे दिस वैल्यू और 360 पे दिस वैल्यू आ गई। रीजन फाइंड आउट करना है तो जो आपका कर्व है वो किस किस के बिटवीन लाइज कर रहा है। अगर थीटा की वैल्यू क्या है 90 से ग्रेटर है और 270 से लेस है। द वैल्यू ऑफ r इज नेगेटिव सो द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस एरिया में हमारी जो वैल्यू है इस रीजन में वो नेगेटिव है, इसलिए हमारा कर्व जो है इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट यानी सेकंड और थर्ड में अपना जो कर्व है वो लाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट इसी में आपके पास है कि जो आपने पॉइंट डिस्कस किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कर्व को कैसे ट्रेस करेंगे। जो भी हमारी अप्रोक्सीमेट शेप बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको कर्व ट्रेस करना है, जो हमने पीछे टेबल बनाया था। तो उन टेबल का यूज करते हुए जैसे 0 डिग्री पे आपके पास वैल्यू थी 2a, जैसे 30 डिग्री पे वैल्यू थी 1.73a, 60 पे थोड़ी और लेस और 90 पे आपके पास थी 0, एज इट इज 270 पे, 300 पे और 330 पे। तो ये हमने ट्रेस किया ऐसे। तो एक्चुअली ये हमारे पास है थोड़ा एंड से किया है इसलिए थोड़ा टेढ़ा है ये। एक्चुअली ये हमारे पास क्या है इट इज ए सर्कल। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में गिवन इक्वेशन को चेंज करके, क्योंकि अगर हम पोलर फॉर्म में जो गिवन इक्वेशन है उसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करते थे तो क्या फार्मूला था आपके पास x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा।
तो जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या है, r इक्वल टू 2a कोस थीटा। तो r की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास क्या आता था यहाँ पर r इक्वल टू, तो r इक्वल टू हम निकालेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो वो होता था आपके पास इक्वल टू r, यानी रूट एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा 2a कोस थीटा की वैल्यू क्या है x बाय आपके पास r को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। और इसमें जैसे सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो आपके पास क्या आएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट a,0, यानी यहाँ पर आपके सर्कल का सेंटर आएगा। तो एक्चुअली ये जो हमारा फिक्स कर्व की शेप बनी है ये क्या है, एक सर्कल। ये हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए। अगर आपका जो गिवन कर्व है वो पोलर फॉर्म में है तो उस कर्व को कैसे ट्रेस करेंगे, किन पॉइंटों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, इसे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।